ही था। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना आज के डेट में, तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ पे? कंट्री में। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो रिप्लेस हो रही है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। जैसे अपर हाउस और जिसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, राज्यसभा हमारा अपर हाउस हो गया, लोकसभा हमारा लोअर हाउस हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैं दोनों हाउस के वो डायरेक्टली चूजन रहेंगे। ठीक है, चूजन बाय इलेक्शन। ये रिक्वायर कर रहा है कि 3 of the 6 members ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, अदर देन कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ के अलावा जो 3 मेंबर हैं 6 में से, वो क्या होने चाहिए? इंडियंस होने चाहिए। ये एक्सटेंड कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमारा लास्ट एक्ट में आया था, सॉरी लास्ट टू लास्ट एक्ट में आया था, नहीं लास्ट में ही 1909 में हमारा कॉम्युनल इलेक्ट्रोल का वो आया था। बेसिकली जो कॉम्युनल इलेक्ट्रो आया था ना, वो हमारा 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था। तो उसको ही अब ये एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड कैसे कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट। किसको किसको? सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को और हमारा एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, यानी 4 लोग को, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन, इन चारों को क्या कर रहा है? सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर रहा है। ये ग्रांट कर रहा है फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। नाउ व्हाट इज दिस फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी बेसिकली मीन्स कि इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोट देंगे, वो पावर किसके किसके पास रहेगी? एक्सटेंड फ्रेंचाइजी मतलब किसको किसको हम इलेक्शन में वोट देने का पावर दे रहे हैं। दैट इज वो किसको किस बेसिस पे दे देंगे ये बता रहा है। तो वो है हमारा प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स के बेस पे, और जो अदर कुछ कुछ क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस में हम एक्सटेंड करेंगे क्या? फ्रेंचाइजी। ये एक नया बॉडी ऑफिस क्रिएट कर रहा है, दैट इज हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, और ये ट्रांसफर कर रहा है सम फंक्शंस जो कि अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, तो 7th प्रोविजन ये हो गया। देन कम टू 8th प्रोविजन। तो 8th प्रोविजन ये है हमारा कि ये प्रोवाइड कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एस्टेब्लिशमेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है, ये सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, इससे ही क्या तो बोलते हैं सेंट्रल सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप हुई थी 1926 में। हाउएवर दिस एक्ट केम इनटू 1919 एंड इनेक्टेड इन केम इनटू फोर्स इन 1921, बट जो इस्टेब्लिशमेंट थी ये थोड़ी और आगे है, यानी कि 1926 के टाइम पे। बट इसका जो एक्ट अगर हम बात करें तो 1919 ही रहेगा। ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम प्रोविजनल बजट। ये सेपरेट कर रहा है, सॉरी क्या क्या, सेंटर बजट और प्रोविजनल बजट को सेपरेट कर रहा है। और ये जो है